Welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good. So पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द 1K सब्सक्राइबर। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे चैनल पे जो है 1K सब्सक्राइबर भी कभी होंगे। कभी ऐसा भी दिन था कि कभी मेरे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर ही रह गए थे। 2-3 महीने तक सिर्फ 20 रहे थे और मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 100 ही सब्सक्राइबर होंगे, मेरे कहाँ जो है 1K तक सब्सक्राइबर पहुंच सकते हैं। सो ये सभी जो है आप जो है मेरा 1K सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हुआ है। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच सभी को। So let's start with our fifth chapter from microeconomics, that is theory of demand. So ये जो theory of demand chapter है ना, ये एक फ्री के नंबर मिलते हैं और ये चैप्टर जो है आता ही आता है। इसमें से जो इसका लॉ ऑफ डिमांड है या फिर इसके जो गुड्स हैं जैसे रिलेटेड गुड्स है ना, आप आगे जाके पढ़ोगे इन्फीरियर गुड्स, सब्सिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है टॉपिक आता ही आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये एक तरह के फ्री के नंबर है बिकॉज ये वाला चैप्टर जो है सारे इकोनॉमिक्स में मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इजी हुआ है, क्योंकि आप इस टॉपिक से जो है अपनी डे टू डे लाइफ के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हो बड़े इजीली से, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। फर्स्ट टाइम जो है मैंने जो 2-3 बच्चों ने जो है नेगेटिव कमेंट किया था, मुझे फील तो बड़ा हुआ था, बट मैंने लेट गो कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अच्छे कमेंट करते हैं बिकॉज, पर फिर भी कई बार ऐसे 2 या 3 बच्चे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बुरा फील होता है। बट एनीवे सो लेट्स स्टार्ट। इसमें उन्होंने क्या किया है, कहते हैं जो ऑर्डिनरी टर्म है अगर हम इंग्लिश में देखें ना, तो इंग्लिश की लैंग्वेज में या फिर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि ये जो डिमांड, ठीक है, डिमांड, डिज़ायर, ठीक है, विश, ये सारे जो है डिमांड के लिए ही यूज़ कर दिए जाते हैं, है ना। ये सारे एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली कहते हैं इकोनॉमिक्स में जो है ये तीनों जो डिज़ायर, ठीक है, और विश और डिमांड, ये तीनों जो क्या है डिफरेंट वर्ड जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। इन तीनों का जो मीनिंग है इकोनॉमिक्स में वो डिफरेंट होता है। कैसे ये आपको इस एग्जांपल के जो है अकॉर्डिंग समझाएंगे। बोलते हैं कि कैसे जो है, अगर देखो फॉर एग्जांपल मेरी एक डिज़ायर है कि मैं क्या चाहता हूँ, एक LED टीवी ख़रीदना मैं चाहता हूँ, बट मेरे पास जो है इनफ मनी ही नहीं है, तो मेरे लिए ये एक सिर्फ विश की तरह है, ठीक है। एक विशफुल मेरी थिंकिंग है कि हाँ मैं काश मैं LED खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मेरी मतलब ये मेरी डिज़ायर है, मेरी विश सिर्फ क्योंकि मेरे पास इनफ पैसे नहीं है कि मैं इसको जो है वो ख़रीद पाऊँ। सेकेंड वो बोल रहे हैं कि अगर जो है आपके पास पैसे तो हैं, इनफ आपके पास पैसे हैं, बट आप क्या इसको LED पे खर्चना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो वो भी जो है एक तरह आपका है डिमांड जो है वो नहीं कही जाएगी, ठीक है। डिमांड वो तब कही जाएगी जब क्या आप एक कमोडिटी को आपको ख़रीदना चाहते हो और आप उस पर पैसे भी खर्चना चाहते हो, मतलब आपके उसके पास जितनी उसकी अमाउंट है, जितनी उसकी वर्थ है, आपके पास उतने पैसे भी हैं और आप उसको उस पर खर्चना भी चाहते हो, ठीक है। तो उससे हम मतलब आपकी इतनी परचेजिंग पावर है, आपके पास इतने पैसे हैं, तो उससे हम विलनेस को डिमांड बोले। एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको मेन करवा रही हूँ आप प्लीज़ वही करना और अच्छे से करना, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा डिमांड शेड्यूल। अब देखो शेड्यूल क्या होता है और टेबल क्या होता है, ठीक है। शेड्यूल होता है मतलब टेबल और फिगर, ठीक है। शेड्यूल में हमारा आ जाता है टेबल, ठीक है, कि जैसे हम 3, 4, 2 ऐसे करके हम बनाते हैं ना, 8, 7 हम पीछे भी बनाते आए हैं ना। तो ये जो हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, इस टेबल को हम बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है। इस टेबल को बोलते हैं हम शेड्यूल, और जो हमारी फिगर होती है उसे हम बोलते हैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं कर्व स्लोप ऑफ द टेबल लो, ठीक है, उसको हम स्लोप बोल देते हैं या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं। और शेड्यूल में हमारा सिर्फ और क्या आ जाता है, टेबल आता है, ओके। सो बेसिकली अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल, तो आपने डिमांड के बारे में थोड़ा सा बताकर उसका सिर्फ शेड्यूल मतलब उसका सिर्फ टेबल बना के आना है, नथिंग एल्स। आपने उसको जो है उसका स्लोप नहीं बनाना। स्लोप तभी बनाना है जब आपको क्वेश्चन में लिखा हो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। शेड्यूल करने से पहले मैं आपको एक डिमांड की ना मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, अगर आपको मीनिंग अच्छे से लिखना आ गया, यहाँ पे होगा लॉ ऑफ डिमांड पे, जस्ट सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले आपने डिमांड की जो है डेफिनेशन देनी है, वो डेफिनेशन डिमांड की आप कहाँ से दोगे, अगर आपको स्लोप आए,
साथ में आपको मैं क्वेश्चन वे से भी बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको क्या है क्वेश्चन आए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कर्व पे आए, चाहे स्लोप पे आए, चाहे या फिर मीनिंग पे आए, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ डिमांड आए, तो आपने इन सभी को लिखने से पहले सबसे पहले ये वाली चीज़ जो है वो आपने ज़रूर लिखनी है, मतलब मीनिंग, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले आप ये वाली लाइनें याद करके रख लो, सबसे पहले आपने यही लिखना है, ओके। अगर आप ऐसे बॉक्स बना के भी लिख के आओगे ना तो भी बड़ा अच्छा लगता है पेपर में, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिख रहे, डिमांड हमें बताता है कि जब भी हमारा प्राइस जो है वो किसी भी चीज़ का जब प्राइस है वो डिक्रीज़ होता है तो उस चीज़ की डिमांड जो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ये आप अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो कि तो इन्वर्स मतलब होता है नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। डिमांड और प्राइस का क्या है, नेगेटिव रिलेशन चल रहा है, ठीक है। डिमांड और प्राइस का क्या है, नेगेटिव रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन चलता है कि अगर तो हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हमारी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो अगर हमारा प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होगा तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स अगर हम कोई चीज़ लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ये पेन है, ठीक है, का प्राइस 4 से 5 हो गया, ठीक है, पहले हम वो पेन 2 खरीदते थे, अब वो पेन महंगा हो गया तो हम बोलेंगे कि नहीं हम एक ही खरीदेंगे और एक ही को हम बचा बचा के चलाएंगे क्योंकि अब उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो अब हम उसको जो है कम खरीदेंगे, ठीक है। अपनी डेली लाइफ से इसको कनेक्ट करना आपको बड़ा इजी ये वाला जो है वो टॉपिक लगेगा, ठीक है। तो वही बता रही है, इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्स नेगेटिव रिलेशन बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो दूसरी चीज़ हमारी कम हो रही है ना, तो ये चीज़ नेगेटिव रिलेशन दिखाती है। देन है प्राइस और कहते हैं डिमांड में जो है हमेशा नेगेटिव रिलेशन रहता है। इसको एक्सप्लेन कर देना कि जैसे हमारी किसी चीज़ का कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होगा वो डिक्रीज़ हो गया, ऐसे आगे बता देना कि इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। बाय एंड में ये रख देना कि बाय टेकिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है, कि जब बाकी की चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, सिर्फ प्राइस और डिमांड के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले ये आपने डेफिनेशन देनी है, ठीक है, कोई भी। अब हम आ जाते हैं इसके शेड्यूल पर। अब जो है डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल कहते हैं क्या होता है, एक टेबल होता है प्राइस और क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं डिमांड शेड्यूल, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट हम करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है। इंडिविजुअल में क्या होगा, अब इंडिविजुअल में हम किसके साथ डील करेंगे, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। तो कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या कहता है, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो एक ही बायर, एक ही कंज्यूमर के साथ डील करता है मार्केट में, ठीक है, कि वो इंसान या फिर वो इंडिविजुअल का क्या बाय करेगा अलग अलग प्राइजेस पे, ठीक है, कि अगर डिफरेंट प्राइजेस चल रहे हैं तो वो एक कंज्यूमर कैसे जो है परचेज करेगा, अपनी डिमांड इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, वो हम किस में देखेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में, ठीक है। तो कहते हैं नीचे आपको जो है टेबल बना दिया गया है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देख रहे हैं। इसमें हम एक तरफ देख रहे हैं PX मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड QX मतलब उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है उसको एक्स कमोडिटी की, ठीक है। कहते हैं इसमें हम टेबल में देख रहे हैं कि जब किसी भी चीज़ का प्राइस ओनली 1 रुपी है तो हम उसकी डिमांड कितनी कर रहे हैं, 4, ठीक है, 4 यूनिट डिमांड उसकी हम कर रहे हैं। जैसे ही कहते हैं उसका वो एक प्राइस 1 रुपये से और बढ़ा तो हमारी एक क्वांटिटी से जो क्या हुई, डिमांड जो है वो कम हो गई। जैसे वो अगेन बढ़ा वैसे ही हमारी अगेन कम हो गई, जैसे वो अगेन बढ़ा साथ ही में हम जब हमारी जो है पूरी 1 पे पहुंच गई क्या, हमारी डिमांड, ठीक है, उस क्वांटिटी के रिलेटेड। तो ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है हमारी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, ये इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है किसमें, क्वांटिटी और प्राइस में, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में, ओके कि जैसे कंज्यूमर जो है कैसे डील करता है डिफरेंट प्राइजेस से, ठीक है। और जैसे प्राइस डिक्रीज होगा और जो हमारी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये दिखा रहा है, ठीक है। साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि इस टेबल में हम यही देख रहे हैं कि जैसे जब हमारा प्राइस एकदम लो था हम सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, दैट इज़ 4 यूनिट की। जैसे ही प्राइस जो है वो सबसे मैक्सिमम 4 पर यूनिट का हो गया तो हम जो है सबसे कम क्वान्टिटी करने लगे, सिर्फ 1 ही यूनिट की, ठीक है। तो ये जो है हमें इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है किसने, प्राइस और कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में। अब वही जो है हम किसके साथ देखेंगे, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट में जो है कैसे चलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का खेल, ठीक है। तो कहते हैं हमने इसमें सिर्फ एक अजम्पशन लेके चलनी है इस वाली चीज़ में। अजम्पशन मतलब अपनी तरफ से हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी मार्केट में जो है सिर्फ 2 तरह के ही बायर या फिर
कस्टमर चल रहे हैं या 2 तरह के लोग चल रहे हैं, दैट इज़ ए और बी, ठीक है। अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ये आप मेंशन करना है, ओके। सो देखो आगे कैसे चल रहा है। अब ये वाला आप शेड्यूल देखो, इसमें क्या है, हम वही दे ले रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है, 1 2 3 4। अब एक कंज्यूमर ए ले रहे हैं, एक कंज्यूमर बी ले रहे हैं, ठीक है। हम दोनों का बताएंगे कि दोनों कैसे डील करते हैं अलग अलग प्राइजेस पे, ठीक है। अब देखो कहते हैं जो एक तो हम ऊपर देख के आए हैं वो एक वाला कंज्यूमर सेम वैसे ही चलेगा, ठीक है। दूसरा कंज्यूमर थोड़ा या तो ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है या तो कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इधर जो दूसरा कंज्यूमर है 5 4 3 2 और ये 4 3, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि एक कंज्यूमर दोनों सेम चलेंगे। अगर किसी के पास यहाँ इसके पास अगर कम पैसा है तो दूसरे के पास उससे ज़्यादा पैसा भी हो सकता है। तो हम 2 तरह के कंज्यूमर मान के चल रहे हैं, ओके। तो हमारा जो हम इसका शेड्यूल जो मेन हमारा चलेगा वो दोनों का सम करके चलेगा, ठीक है, कि दोनों जो 2 तरह के कंज्यूमर जो हैं कैसी उनकी जो हो डील करते हैं। देखो जैसे कहते पॉइंट जो 1 रुपये था तो कितनी डिमांड चल रही थी पूरे मार्केट में, 9 की। जैसे ही वो प्राइस इंक्रीज हुआ पूरी डिमांड में मार्केट में कम हो गई, 7 की होगी। जैसे ही 3 हुआ वो और कम होगी, 5 की होगी। और जैसे ही हमारा जो है 4 पहुंचा और जो हमारी डिमांड है पूरी मार्केट में, इसको हम पूरी मार्केट मान के चल रहे हैं दोनों को, तो पूरी मार्केट में कितनी डिमांड होगी, 3। यही चीज़ आपने पूरा नीचे लिखना है कि जैसे पॉइंट 1 था, ठीक है, तो 9 चल रही थी, ठीक है, 9 आपने ये चीज़ें लेनी है, ठीक है। तो 9 चल रही थी, बी ए डिमांड कर रहा था 4 और 5, जिसमें टोटल वो कितना कर रहे हैं, 9 यूनिट का जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ओके। तो आपने बस एक फर्स्ट एक्सप्लेन करना है और एक लास्ट एक्सप्लेन करना है, ओके। फिर इसमें आपने एंड में यही बता देना है कि ये क्या कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। स्टिल अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मेरे से, ओके। पर जो हमने अभी शेड्यूल देखा अब उसको जो है हम इन अ कर्व और स्लोप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब वो देखना है, ठीक है। पेपर में ऐसे आ सकता है कि जैसे ओनली इंडिविजुअल का कि प्लॉट द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इट्स कर्व और स्लोप, ओके। तो ऐसे डिफरेंट दोनों का जो इकट्ठे नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपकी क्लास सिर्फ अभी +1 है। बड़े ग्रेजुएशन लेवल को दोनों का आ सकता है, बट आपको जो है सिर्फ या फिर इंडिविजुअल का आएगा या फिर आपको मार्केट का आएगा, या फिर आप में इसको आ सकता है, आपको इसमें आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। और आपको जो छोटी छोटी टर्म्स जो है इन्फीरियर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अभी जो है रिसेंट मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था, उसको जो है टीचर्स ने डाला था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, सब्सिट्यूट गुड्स, ठीक है, वो आया था उनको। तो आपने जो है इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व वही होगा कि ये सिर्फ पर्टिकुलर 1 बायर से डील करेगा और ये 1 बायर जो है कितना जो है डिमांड रखता है अलग अलग प्राइसेस पे, हम ये जो है इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग जो है इसको स्लोप में जो है हम अपने दिखाएंगे। वही आपने सेम चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे कहते हैं आपने यहाँ पे हमने जो है ग्राफ बनाया है ना। टेबल कौन सा था, मैं आपको यहाँ पे साइड पे जो है टेबल भी लगा दूंगी किसका, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। तो आप देखो प्राइस जो है हमारा 1 था, है ना। जब हमारा प्राइस 1 था तो हम 4 कमोडिटी प्रोड्यूस ले रहे थे, है ना। जैसे प्राइस 2 बढ़ा हमने क्वान्टिटी कम कर दी। जैसे हमारा 3 हुआ था प्राइस, हमने क्या कर दी, 2 कमोडिटी कम कर दी। अब देखो टेबल में जब हमारी मैक्सिमम प्राइस पहुँच गया 4 का, तो हमने बिल्कुल ही 1 कर दी जो अपनी क्या कमोडिटी है ना। तो पूरी डिमांड जो है हमने और कम कर दी। तो दैट्स वाई ये स्लोप नीचे को बन रहा है। तो ये क्या, यहाँ पे आप एरो डाल के बता देना कि ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहा है किसमें, क्वांटिटी डिमांड में एंड प्राइस में, ओके। तो ये बड़ा इजी टॉपिक है, ओके। तो ये देखो यहाँ पे आप बता देना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या कर रही है, लेफ़्ट टू राइट हो रही है, जिसका मतलब क्या है कि वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रही है किसमें, बिटवीन द कमोडिटीज़ ऑफ इट्स क्वांटिटी एंड इट्स डिमांड। और प्राइस में जो क्या कर रही है वो इनवर्स दिखा रही है। कहते हैं हायर द प्राइस, जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी हमारी डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी, ओके। अब अगला है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में आप ये देख लेना कि ये क्या करता है, कर्व इसका कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल मिशन बताती हूँ कैसे हॉरिजॉन्टल बनता है। जो है ये 2 तरह के बायर जो है वो दिखाता है कि मार्केट में कैसे कैसे तरह के बायर्स चीज़ें जो है कंज्यूम करते हैं ऑन द डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर। ये आपने जो है नीचे अब उन्होंने शो कर दिया है, ठीक है। अब जो एक डिमांड कर्व है वो हमने देखा था ना टेबल में भी कि वो सेम ही बन रही थी। यहाँ पे मैं टेबल जो है साइड पे लगा दूंगी, 4 3 2 1 है ना। तो वो सेम ही बन रही थी जैसे हमने पहले वाले टेबल में जो है इंडिविजुअल में बना के आए थे। तो ये वाला डायग्राम ए वाला एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा, ठीक है। अब बी वाले का टेबल देखो साइड पर कि वो उसकी कितनी चल रही है, 5 4 3 2 1 है ना। तो उससे थोड़ा एक कदम ज़्यादा चल रहा है वो, है ना।
तो इसका थोड़ा और दूर होके बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्राइस 1 था वो कमोडिटी कितनी प्रोड्यूस करा था 5, तो गैप थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे ही प्राइस 2 हुआ उसने अपनी कितनी कर ली 4 कर ली। जैसे ही प्राइस 3 हुआ उसने अपनी जो डिमांड है वो 3 कर ली। और जैसे ही सबसे जो है क्या हुआ, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस चल गया 4 का, तो उसने अपनी डिमांड 2 कर ली। तो यहाँ पे उसकी 1 पे जा रही थी, यहाँ पे इसकी 2 पे जा रही है। तो ये चीज़ जो है उसकी क्या है, खाली चल रही है, क्योंकि ये वाली चीज़ उसके साथ उसकी वो डील ही नहीं कर रहा, उसकी कभी भी क्वांटिटी 1 पे नहीं जा रही। तो दैट इज़ वाई ये थोड़ा क्या कर रहा है, आगे जाके बन रहा है। ये चीज़ समझ लेना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ 4 से स्टार्ट हो रही थी, ये चीज़ 5 से स्टार्ट हो रही है। अब इन दोनों का सम अप करके, इन दोनों का सम करके ये वाला बन रहा है पूरा जो एग्जैक्ट मार्केट डिमांड कर्व कैसा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल हो रहा, थोड़ा बड़ा दूर जाके हॉरिजॉन्टली बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि जब हमारा प्राइस 1 था, है ना, जब प्राइस 1 था तो कमोडिटी की तो डिमांड कितनी चल रही थी, 9 की डिमांड, है ना, 4 + 5 9 होता, 9 की चल रही थी। जैसे ही हमने प्राइस बढ़ाया तो वो 7 हो गई, क्वांटिटी 7 हो गई, डिमांड 7 हो गई। जैसे प्राइस और 3 हुआ तो वो 5 हो गई, और जैसे 4 पहुंचा वो डिमांड क्या होगी, 3 हो गई। सो ये देख सकते हो आप, बड़ा ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो ये अब जो स्लोप है दिखा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप दिखा रहा है, ये भी मतलब क्या, ये एग्जैक्ट सेम लाइन्स चलेंगी, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। यही आपने टेबल जो है नीचे 4 to 5 लाइन में जो है एक्सप्लेन कर देना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। बस अजम्पशन लिख देनी है कि इसमें हम अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के कंज्यूमर ही हैं, दैट इज़ ए और बी। दैट इज़ इट फॉर द डिमांड एंड मार्केट कर्व। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी ये जो सारी गुड्स है ना, इसके मेनली जो मेन क्वेश्चन है, ये भी इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिमांड फंक्शन, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये आपको जो है अच्छे से समझ लग गया होगा डिमांड कर्व और इसके शेड्यूल और कर्व, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी इसमें डाउट हो स्टिल, तो आप नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।